महाराज जी, पिछले काफी महीनों से आपको सुन रहा हूँ। जब सुनता हूँ तब प्रश्नों के उत्तर आसानी से मिल जाते हैं, पर कभी कभी परिस्थिति ऐसी उत्पन्न होती है कि जैसे हार का सामना कई बार करना पड़ता है तो आत्मविश्वास कम हो जाता है इत्यादि। आपको ही नहीं करना पड़ता, सबको करना पड़ता है। पर आत्मविश्वास कम हो जाना नहीं होता है, ये कायर पुरुष का लक्षण है। हारने पर एक जोश पैदा होता है कि अब की बार तो मैं परास्त हो गया, लेकिन अब की बार ऐसा उठूंगा कि ये मुझे परास्त नहीं कर पाएगा। आप भगवान के अंश हैं, इस बात को समझिए। परास्त होना या विजयी होना ये खास बात नहीं है, लेकिन आत्म उत्साह टूट जाना ये खास बात है। आज हम विजयी हुए हैं तो कल हम पराजित भी हो सकते हैं। बहुत बड़ा योद्धा है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। अगर हम आज हारे हैं तो कल विजयी भी हो सकते हैं, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, भगवान का भजन करते हैं, सत्शास्त्र का श्रवण करते हैं, सत्य धर्म में चलते हैं। हार हो गई तो निराशा नहीं, आत्मविश्वास नहीं टूटना चाहिए। आत्मविश्वास टूट गया तो रह क्या गया हमारे पास? फिर कुछ नहीं रह गया। हारने पर एक जोश आता है, अब की बार चूक गया, अब की बार नहीं चूकूंगा। मरते सांस तक हम कोशिश करेंगे किसको हराएंगे। आप हमारी बात को समझ रहे हो? 1000 बार हारने के बाद भी हम ताल ठोकेंगे कि हराएंगे तुम्हें। तो सोचना ही नहीं कि हार गया तो अब विजय कैसे में। हार तो बड़े बड़ों को होती है, बड़े बड़ों चूक हो जाती है, बड़े बड़े पहलवान चूक जाते हैं। हाथ मिलाया दांव में फंस गए तो उससे कमजोर वाला उसको मार दिया। फिर ये तो त्रिभुवन विजयी हैं, काम क्रोध लोभ मोह। ये कोई हमारे तुम्हारे ऊपर विजय थोड़ी, पर त्रिभुवन विजेता है। और परम पद प्राप्त किया जाता है इन्हीं विजेताओं को परास्त करके। तो वो बल कौन सा है? भगवान का आश्रय, गुरु चरण सेवन, गुरु कृपा बल नाम। इन्हीं से हम इन त्रिभुवन विजेता काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर पर विजय प्राप्त करते हैं। आत्मबल तो बिल्कुल नहीं नष्ट कर। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख में दुख में लाभ में हानि में जय में पराजय में सभान भाव रख करके हमें खेल में कूद पड़ना है। ऐसे करते करते मैं इतना मजबूत हो जाऊंगा कि कहाँ गिर गया, किस कारण से गिरा, ये मैं कमी पकड़ पाऊंगा और निकल जाऊंगा। और सच्ची बात है बच्चा, गिरना तभी तक है जब तक अहंकार है इस मार्ग में। और जब अहंकार नष्ट हो गया तो कोई गिरा ही नहीं सकता है। जब तक अहम होता है कि मैं लड़ सकता हूं, तब तक हारना है। और जब ऐसे हो जाता है, ऐसे कौन होता है? आत्मसमर्पण कौन करता है? बलहीन। बलहीन आत्मसमर्पण करता है तो महाबल उसको स्वीकार कर लेता। महाबल है भगवान गुरुदेव, फिर उसको कोई नहीं। आज अगर अभी आप अपनी मृत्यु स्वीकार कर ले कि मैं मरा, तो आप लाखों को भयभीत कर सकते हैं। तुम्हें देख के लोग भयभीत हो जाएंगे, क्योंकि केवल तुम सोच लो ना, एक ही बार तुम मरना, मैं मरा अब देखता हूं कौन मेरे, सब भयभीत होने लगेंगे। यह आदमी मूडियल है, कब कहां, इसको कोई भय नहीं है। अभी अभी तुम इतने कमजोर क्यों बनते हो? ऐसे काम क्रोध लोभ ये भेड़िए की तरह हैं, बच्चों को डरवाते हैं, ज्ञानियों को नहीं। जो इनको सच्चा ज्ञान हो गया, भगवत मार्ग पति को जालते हैं, ये पूछ दबा के भाग जाते ध्यान। अगर ऐसा ना होता तो संत जन कभी भगवान को प्राप्ति नहीं कर पाते। अंदर से हारना नहीं, बाहर से अगर हार हो जाती है तो कोई बात नहीं, खिलाड़ी ही हारता है, दौड़ने वाला ही गिरता है। गिरा हुआ पड़ा है वो क्या गिरेगा? इसलिए अच्छे बालों को आगे बढ़ो।